मुगल शहनशाह औरंगजेब आलमगीर से मुतालिक टोपियां सीने की बात तो दुरुस्त है, लेकिन वो ये काम गुजर औकात के लिए नहीं बल्कि महज वक्त गुजारी या खुदा से कुर्बत के हुसूल के लिए करते थे। हिंदुस्तान पर तकरीबन 50 बरस तक पूरी शान और शौकत से हुक्मरान रहने वाले मुगल बादशाह औरंगजेब आलमगीर के गुजर औकात के लिए टोपियां सीने की कहानी उनकी शख्सियत पर दरवेशी का मलमा चढ़ाने के लिए घड़ी गई। ये कहानी आज भी हमारे मुआशरे में सुनी और सुनाई जाती है और इस पर कोई ये सवाल तक नहीं पूछता कि एक तरफ इतनी शान और शौकत से भरपूर बादशाहत और दूसरी तरफ टोपियों की सिलाई और फरोख्त से दाल रोटी का बंदोबस्त, आखिर ये दोनों बातें एक साथ कैसे मुमकिन हो सकती हैं? तारीख को जदीद पैमानों पर परखने वाले ज्यादातर मुअर्रिखीन औरंगजेब आलमगीर की शख्सियत से वाबस्ता इस कहानी को मुस्तरद करते हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी के शोबा तारीख से वाबस्ता प्रोफेसर डॉक्टर फराज अंजुम मुगलिया दौर पर सनद की हैसियत रखते हैं। वो कहते हैं कि औरंगजेब आलमगीर के साथ मंसूब ये कहानी न सिर्फ मन घड़त और बेबुनियाद है बल्कि अक्ल इंसानी के भी खिलाफ है। डॉक्टर फराज अंजुम के मुताबिक मुस्तनद तारीखी दस्तावेजात में औरंगजेब के बच्चों की शहाना धूमधाम और करो फर्ज शादियों का जिक्र मौजूद है। उनका कहना था कि ऐसी शहाना तकरीबात के अखराजात उस दौर में भी कम अज कम टोपियों की सिलाई या कुरान पाक की किताबत से मिलने वाली जायज रकम से पूरे नहीं किए जा सकते थे। इसके लिए टैक्सों और अवाम के पैसे से भरने वाले शाही खजाने का बेदरेग इस्तेमाल जरूरी था, जो कि किया गया। फराज अंजुम के मुताबिक औरंगजेब आलमगीर ने अपनी उम्र के आखिरी हिस्से में कुरान पाक की किताबत और नमाज के लिए टोपियों की सिलाई का काम जरूर किया था, ताहम इसका मकसद महज वक्त गुजारी या खुदा से कुर्बत का हसूल था, रोजी रोटी का बंदोबस्त हरगिज नहीं। अमरीकी मुअर्रिख आड्रे ट्रेस्की के मुताबिक औरंगजेब अपनी उम्र के आखिरी हिस्से में कुरान पाक की किताबत और इबादत के लिए मखसूस टोपियों की सिलाई जैसे नेक कामों में मसरूफ रहा करता था। वो एक पाकीज़ा जिंदगी गुजारना चाहते थे। डॉक्टर ट्रेस्की के मुताबिक इस अमल का मकसद महज नेकी का हसूल था, ज़रिया मुआश नहीं। औरंगजेब की उम्र के आखिरी दौर यानी उनके मरने से 7 साल पहले 1700 में बनाई जाने वाली एक पेंटिंग से भी औरंगजेब की फकीरी के तासुर की नफी होती है। इस पेंटिंग में वो इंतहाई शाहाना अंदाज में तमाम तर मुगलिया शान और शौकत के साथ तलाई तख्त पर बैठे हुए हैं और उनके अमाल भी आला तरीन लिबास और जेवरात से मुज़य्यन हैं। मुगलिया तारीख में लिखा है कि औरंगजेब की ताज पोशी 5 जून 1659 को पूरे शाही जाहो जलाल के साथ हुई और उस तकरीब में शाही खानदान और खास दरबारियों पर पैसा पानी की तरह बहाया गया। ताजपोशी के मौके पर शहजादी बादशाह बेगम को 5 लाख, शहजादी ज़ेबुन्निसा को 4 लाख और शहजादी बदरुन्निसा को 1,60,000 रुपए की खतीर रकम तोहफे में दी गई। इस मौके पर शहजादों पर भी धन की बारिश हुई। बादशाह मोहम्मद सुल्तान को 3 लाख रुपए जेवरात और हाथी, जबकि शहजादा मोहम्मद आजम और शहजादा मोहम्मद माजिम को 2-2 लाख रुपए अदा किए गए। इतनी खतीर रकूम जो औरंगजेब ने अपने खानदान पर लुटाई किसी सूरत भी टोपियां बेचकर हासिल नहीं हो सकती थीं। लिहाजा इस वाक़े से ये भी साबित होता है कि ज़ाती अखराजात टोपियों और कुरान की किताबत से पूरे करने की रवायत न सिर्फ ज़ईफ बल्कि बेबुनियाद है। तारीखी हवालों से साबित होता है कि औरंगजेब अगरचे अपने पेशरू मुगल हुक्मरानों की निस्बत मजहब से ज्यादा करीब थे, ताहम उस पर लगाए जाने वाले हिंदू दुश्मनी और शिद्दत पसंदी के इल्जामात उस दौर के ज़मीनी हक़ाइक़ और वाक़यात के गलत तज्ज़िये का नतीजा हैं। आखिर में एक हवाला ऐसी किताब का देना ज़रूरी है जिसमें औरंगजेब आलमगीर के टोपियां सीने और उन्हें दरबारियों के हाथ बेचने का तस्करा मौजूद है। इंडियन ट्रेवल्स ऑफ थियोनाट एंड कॉरेरी नामी इस किताब के मुसन्निफ सुरेंद्र नाथ सिंह हैं। उन्होंने अपनी किताब में फ्रांसीसी सयाह कॉरेरी के अल्फाज नकल करते हुए लिखा कि औरंगजेब हर शख्स के लिए अपना रिज़्क खुद कमाना जरूरी समझते थे। इसी मकसद के लिए खुद भी इबादत के लिए मखसूस टोपियां सीना शुरू की और वो ये टोपियां अपनी सल्तनत के गवर्नरों को पेश करता और इस इज्जत अफजाई के जवाब में मुतल्लिका गवर्नर बादशाह को हजारों रुपए तोहफे की सूरत भिजवाते। जी हाँ, तकरीबन 350 साल पहले एक टोपी का हदिया हजारों रुपए। उमरा जिले इलाही की खुशनुदी के लिए एक एक टोपी के बदले हजारों रुपए की बारिश कर देते। यूं बादशाह सलामत के अंदर अचानक बेदार होने वाले जज्बा खुददारी की तस्कीन भी हो जाती और अपने हाथ से कमाई की गई भारी रकम भी मुयसर आ जाती। गो के तारीखी हवालों से ये बात भी साबित शुदा है कि औरंगजेब अपने पेशरू मुगल हुक्मरानों के बरक्स एक अयाश हुक्मरान हरगिज नहीं थे। ताहम टोपियां बेचकर गुजर बसर करने वाली कहानी भी एक ऐसा मफरूजा है जो मुस्तनद तारीखी हवालों से कसौटी पर हरगिज पूरा नहीं उतरता।
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।